थी उसको यूज़ किया और उस इंफॉर्मेशन को आगे भेज दिया। अब अगेन यहाँ पे एक दूसरा स्विच ये भी क्लाइंट है, ये इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लेगा, आगे अब कोई स्विच है नहीं भेजने के लिए, आगे भेजेगा नहीं। अब अगर यही स्विच क्लाइंट की जगह सर्वर होता तो इस केस में क्या था, आप VLAN इस स्विच पे भी बना सकते थे और इस स्विच पे भी बना सकते थे, दोनों में से किसी पे भी। से आपने इस स्विच पे VLANs बनाई, VLAN 2 VLAN 3 सेल्स एंड रिसर्च, इस स्विच ने सेंड कर दी क्लाइंट को, क्लाइंट ने अपने डेटाबेस में VLAN डेटाबेस उसमें VLAN 2 और VLAN 3 सेल्स और रिसर्च नाम के साथ इसने क्रिएट कर ली। फिर इसने मैसेज आगे इस स्विच को सेंड किया। ये सर्वर मोड में काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वर मोड का स्विच है तो वो भी VTP इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है और VLANs क्रिएट कर लेता है। तो क्लाइंट से इसको इन्फॉर्मेशन मिली तो इस पर भी VLAN 2 और VLAN 3 अपने आप क्रिएट हो जाएंगे जिनका नाम सेल्स और रिसर्च होगा। मैं सर्वर मोड भी मैं किसी से रिसीव करेगा तो उसको एक्सेप्ट करके क्रिएट कर लेगा। सर्वर पे आप कंसोल से क्रिएट भी कर सकते हो और सर्वर जो है ये VTP मैसेज रिसीव करके VTP से ही ऑटोमेटिकली क्रिएट भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन क्लाइंट सिर्फ VTP के थ्रू ही इस पर VLANs क्रिएट होंगी। VTP मैसेज जब ये रिसीव करेगा तो उसमें जो VLANs की इन्फॉर्मेशन आ रही है उसी से VLAN क्रिएट होंगी। इसमें हम कंसोल से जाके VLAN कमांड से नहीं क्रिएट कर पाएगा, राइट। और सपोज़ कि ये जो स्विच है हमारे पास सेकेंड, हम चाहते हैं कि ये जब VTP मैसेज रिसीव करे, राइट, तो उसमें जो VLANs की इन्फॉर्मेशन है, जो VLANs आ रही हैं उस VTP मैसेज में, वो VLANs खुद पे क्रिएट ना करे। मतलब आप ऐसा समझो कि हम इस पे VTP डिसेबल करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते, मतलब हम ये चाहते हैं कि इस स्विच पे आपने जो VLANs बनाई हैं, है ना, ये किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी VLANs किसी को ना बताए, जो कि सर्वर कर रहा है। सर्वर पे जब आप VLANs क्रिएट कर रहे हो तो क्या कर रहा है, ये शेयर कर रहा है दूसरों के साथ कि ये VLANs ये इनके नाम है। हम चाहते हैं कि ये स्विच ये काम ना करे, जो VLANs आप इन पे क्रिएट करो ये किसी के साथ शेयर ना करो, राइट। दूसरा, जब किसी स्विच को अपडेट मिलता है तो क्या करता है, जो VTP मैसेज में VLANs मिल रही हैं वो उस स्विच पे क्रिएट हो जाती है, मतलब उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेता है। तो हम चाहते हैं कि ये ऐसा भी ना करे, ना तो अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करे और जो दूसरों से इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको यूज़ भी ना करे। तो इस केस में हम लिटरली ऐसा चाह रहे हैं कि इस स्विच पे VTP डिसेबल हो जाए, राइट। लेकिन स्विच पे VTP डिसेबल होता नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, अगर आप VTP डिसेबल करना चाह रहे हो तो आप स्विच जो है उसको आप ट्रांसपेरेंट मोड में कॉन्फ़िगर कर दो, है ना। स्विच का जो VTP मोड है वो आप कॉन्फ़िगर कर दो ट्रांसपेरेंट। तो जो स्विच अगर ट्रांसपेरेंट मोड में काम कर रहा है तो उस केस में क्या करता है, जब इसको अपडेट मिलता है ना, इसको जो VTP मैसेज मिलेगा तो उसको यूज़ नहीं करेगा। जैसे इसने यहाँ से भेजा VLAN 2 और 3 ये नाम सेल्स और रिसर्च है, तो ये इस मैसेज को पढ़ के इस पे VLAN 2 और 3 नहीं बनेंगे। ये सिर्फ क्या करता है, जो मैसेज इसने रिसीव किया अगर इससे आगे कोई स्विच है तो अगले स्विच को भेज देगा, सिर्फ फॉरवर्ड करने का काम। VTP मैसेज एक इंटरफेस से लिया और दूसरे से भेज दिया, है ना, खुद यूज़ नहीं करेगा उस मैसेज को। और प्लस अगर आपने इस स्विच पे कोई VLAN बनाई 2 और 3 तो इधर आपने बनाई थी जो यहाँ तक पहुँच गई, अब इस पे अगर हमने सपोज़ करो VLAN बनाई VLAN 4 और VLAN 5, तो VLAN 4 और 5 के बारे में सिर्फ इसको पता होगा, ये VTP के थ्रू शेयर नहीं करेगा, ना तो सर्वर से ना क्लाइंट से। ट्रांसपेरेंट मोड में रहेगा तो कुछ नहीं, मतलब शेयर भी नहीं करेगा, फॉरवर्ड भी नहीं करेगा, फॉरवर्ड करेगा, यूज़ नहीं करेगा। तो इसलिए हम फिर जो है ट्रांसपेरेंट में यूज़ करते हैं मोड। तो इन डिफरेंट मोड्स में क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं हम, VTP के डिफरेंट मोड्स। सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट ओनली सेंड्स VTP मैसेजेस आउट ISL और 802.1 क्यू ट्रांस। इसमें एक चीज़ रह गई है वो भी डिस्कस कर लें। VTP के काम करने के लिए 3 चीज़ें नेसेसरी हैं। हालांकि हम कह रहे हैं कि VTP जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को स्विचेस पे इनेबल्ड होता है पहले से ही, और जो सिस्को स्विचेस हैं वो सर्वर मोड में काम करते हैं। तो हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशन कल किया था, यहाँ पे आपने 2 VLANs बनाई, पहले स्विच पे 2 VLANs क्रिएट की, राइट। तो इस पे VTP इनेबल्ड था, सर्वर मोड में एक स्विच काम कर रहा था। ये जो सेकंड स्विच था इस पे भी VTP इनेबल्ड था, ये भी सर्वर मोड में काम कर रहा था। तो जब ये दोनों स्विचेस कनेक्टेड थे
तो जो वीलैन आपने यहाँ पे बनाई वो वीटीपी के थ्रू इस स्विच तक क्यों नहीं पहुँची? हमें यहाँ पे जाके बनानी पड़ी ना वीलैंस, वीलैन 2 और वीलैन 3 हमने सेकंड स्विच पे जाके क्रिएट की थी। क्यों? अगर वीटीपी काम कर रहा था तो ये मैसेज मिलने चाहिए थे सेकंड स्विच को, लेकिन नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि वीटीपी के हालांकि इनेबल्ड है वीटीपी स्विचेस पे, लेकिन वीटीपी मैसेजेस स्विच तभी भेजेगा जब कुछ कंडीशंस फुलफिल हो। वो कंडीशन है ये, द लिंक बिटवीन द स्विचेस मस्ट बी ऑपरेटिंग एज ए वीलैन ट्रंक। दो स्विचेस के बीच में वीटीपी मैसेजेस तभी एक्सचेंज होंगे जब इन दो स्विचेस के बीच का जो लिंक है वो एज ट्रंक काम कर रहा है। दो स्विचेस के बीच का जो लिंक है अगर वो ट्रंक नहीं बनता है तो उस पर वीटीपी मैसेजेस नहीं जाएंगे, पहली कंडीशन। सेकेंड, द टू स्विचेस केस सेंसिटिव वीटीपी डोमेन नेम मस्ट मैच। जब हम वीटीपी यूज़ करते हैं तो हम वीटीपी में हमें डोमेन बनाना पड़ता है ना, एक डोमेन क्रिएट करना पड़ता है वीटीपी डोमेन। और जो दो स्विचेस हैं हमारे जिनके बीच में, या दो क्या जितने भी स्विचेस हैं जिनके बीच में हम चाहते हैं कि वीटीपी के थ्रू मैसेजेस एक्सचेंज हो जाएं, वो सारे स्विचेस एक ही डोमेन में होने चाहिए। थर्ड स्विचेस पे क्रिएट करना पड़ेगा जाके डोमेन, है ना। तो ये डोमेन है वीटीपी हम क्रिएट करेंगे और सारे स्विचेस पे ये वीटीपी डोमेन का जो नाम आपने रखा है ये सेम होना चाहिए। राइट, तो डोमेन नेम सेम होना चाहिए। और ये जो डोमेन नेम है ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आपने एक स्विच पे डोमेन का नाम रखा सिस्को स्मॉल लेटर्स में और दूसरे स्विच पे आपने डोमेन का नाम रखा सिस्को, तो नाम तो सेम है लेकिन केस डिफरेंट है। यहाँ आपने स्मॉल में रखा या सिस्को में, तो ये मैच नहीं करेगा, है ना। दोनों तरफ जो नेम है उसका केस मैच करना चाहिए, है ना, केस सेंसिटिव होता है। तो ये दोनों मस्ट हैं। जो दोनों स्विचेस के बीच का लिंक है वो एज ट्रंक काम करना चाहिए। दोनों स्विचेस का जो डोमेन नेम है वो सेम होना चाहिए और केस सेंसिटिव होता है। फाइनली ये ऑप्शनल है। वीटीपी में हम सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि दो स्विचेस वीटीपी मैसेज तभी एक्सचेंज करें जब दोनों पे वीटीपी का पासवर्ड सेम है। तो अगर आप सिक्योरिटी के लिए वीटीपी में पासवर्ड यूज़ कर रहे हो तो पासवर्ड अगर सेट है तो दोनों तरफ पासवर्ड सेट होना चाहिए और वो पासवर्ड सेम होना चाहिए और वो पासवर्ड जो है वो भी केस सेंसिटिव होता है ना। मतलब ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो पासवर्ड यूज़ मत करो। अगर हम पासवर्ड यूज़ नहीं कर रहे तो दोनों पे नहीं होने चाहिए। तो उसमें क्या, अगर दोनों स्विचेस के बीच में लिंक एज ए ट्रंक काम कर रहा है, दोनों पे वीटीपी डोमेन नेम अगर सेम है तो ये वीटीपी मैसेज एक्सचेंज करना शुरू कर देगा, राइट। लेकिन अगर आप पासवर्ड यूज़ करना चाहते हो या कर रहे हो तो एक स्विच पर अगर पासवर्ड लगा है तो दूसरे पे भी होना चाहिए और दोनों का जो पासवर्ड है वो मैच करना चाहिए और वो केस सेंसिटिव होगा। तो कल अगर ये नहीं हुआ, दो स्विचेस के बीच में अगर वीटीपी मैसेजेस एक्सचेंज हुए नहीं हुए तो क्या रीज़न था? दोनों स्विचेस के बीच का जो लिंक था यह ट्रंक काम कर रहा था, लेकिन दोनों स्विचेस पे आपने वीटीपी में डोमेन नेम तो कुछ क्रिएट किया नहीं, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्विच होता है हमारा उसमें में अगर आप डोमेन का नाम ना रखो तो डोमेन का नाम होता है नल। नल मतलब कुछ भी नहीं है। जब तक आप डोमेन का नाम सेट नहीं करोगे तब तक वीटीपी मैसेजेस वो सेंड करना शुरू नहीं करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ट्रंक जो थी वो वीटीपी मैसेजेस जो थे वो एक्सचेंज नहीं हो पा रहे थे, है ना। तो ये कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि क्या डिफरेंसेस हैं तीन डिफरेंट मोड्स में। बल्कि आप पहले हम थोड़ी सी थ्योरी और देख लेते हैं। ओके, ये तो ये रिक्वायरमेंट वीटीपी कब काम करेगा। ट्रांसपेरेंट मोड भी हमने देख लिया। स्टोरिंग वीलैन कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अभी तक हम राउटर्स पे काम करते हैं या इवन स्विचेस पे भी हमने काम किया है थोड़ा बहुत। कॉन्फ़िगरेशन जो भी आप करते हो राउटर या स्विच पे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रैम पे रनिंग कॉन्फ़िग में जाता है ना। और जब आप सेव करते हो इसको कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग से, तो कॉन्फ़िगरेशन रैम पे जो है वो सेव हो जाता है एनवी रैम पे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, राइट। स्विच पे भी ऐसे ही है, राउटर पे भी ऐसे ही होता है, स्विच पे भी ऐसे ही होता है। लेकिन जब हम वीलैन्स की बात करते हैं
तो VLANs के साथ में थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। जब आप स्विच पे VLAN का कॉन्फ़िगरेशन करते हो या VTP का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये फ्लैश मेमोरी में सेव होती है, फ्लैश पे, है ना। जैसे आप स्विच पे आपने जैसे ही VLAN क्रिएट किया, आपने लिखा VLAN 2, आपने लिखा नेम सेल्स, तो ये इन्फॉर्मेशन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जा रही, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन फ्लैश मेमोरी में जा रही है। फ्लैश मेमोरी पे एक फ़ाइल होती है स्विच पे, उस फाइल का नाम है VLAN.dat। DAT इज़ फॉर डेटाबेस या डेटा फाइल, राइट। तो फ्लैश मेमोरी पे एक फ़ाइल है VLAN.dat जिसमें ये VLAN से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होता है, राइट। तो आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे ही लिखा VLAN 2, ये इन्फॉर्मेशन फ्लैश में VLAN.dat में सेव हो गई। आपने लिखा नेम सेल्स, ये इन्फॉर्मेशन अगेन VLAN.dat फाइल में VLAN.dat फाइल में सेव हो गई, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन रनिंग कॉन्फ़िग में नहीं जा रहा। मतलब आपने VLAN 2 नेम सेल्स, VLAN 3 नेम रिसर्च ये लिखा, तो इन्फॉर्मेशन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जा रहा। तो जब आप सेव करोगे अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग से, तो जो चीज़ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है वो स्टार्टअप में भी नहीं जाएगी, है ना। मतलब जब आप कमांड रन करोगे शो रनिंग कॉन्फ़िग या शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है VLAN से रिलेटेड, आपने कौन कौन सी VLANs बनाई, उनके नाम क्या हैं, ये इन्फॉर्मेशन ना तो आपको रनिंग कॉन्फ़िग में दिखेगी ना स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, क्योंकि ये वहाँ पे है ही नहीं। ये इन्फॉर्मेशन जो है फ्लैश पे VLAN.dat फाइल में। आपको VLAN से रिलेटेड सिर्फ एक चीज़ दिखेगी रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, कि कौन सा इंटरफेस आपने किस VLAN में असाइन किया है। जिसको दिखाएगा आपको कि इंटरफेस है FA0/1, नीचे आपको दिखाएगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN और जिस VLAN में आपने असाइन किया, तो ये आपको दिखेगा किस VLAN में असाइन है, लेकिन आपने कौन सी VLANs बनाई, उनके क्या नाम रखे, ये नहीं दिखेगा। इसी तरीके से जो आप VTP से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जैसे VTP में आपने डोमेन क्रिएट किया, VTP में आपने स्विच का मोड सर्वर या क्लाइंट या ट्रांसपेरेंट किया, VTP में आपने कोई पासवर्ड क्रिएट किया, VTP का आपने वर्जन सेट किया, VTP में आपने प्रूनिंग इनेबल या डिसेबल की, तो ये सारी चीज़ें भी रैम पे रनिंग कॉन्फ़िग में नहीं जा रही, बल्कि फ्लैश में VLAN.dat में जाएंगी, राइट। तो ये जो कुछ भी हमने कहा ये सारी बातें सच हैं, लेकिन उन स्विचेस के लिए जो सर्वर या क्लाइंट मोड में काम कर रहे हैं। मतलब स्विच जो है अगर वो VTP सर्वर या VTP क्लाइंट मोड में काम कर रहा है, तो आप उस पर VLAN या VTP से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो ना तो रनिंग कॉन्फ़िग में जाएगा ना स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, बल्कि फ्लैश में VLAN.dat में सेव होगा, राइट। लेकिन स्विच का इंटरफेस जो है, स्विच जो है अगर वो काम कर रहा है ट्रांसपेरेंट मोड में, तो ये इन्फॉर्मेशन रैम पे रनिंग कॉन्फ़िग में भी जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन फ्लैश में VLAN.dat फाइल में भी जाएगी। मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो ये दोनों तरफ से होगी। ओके, तो ट्रांसपेरेंट मोड का स्विच अगर है तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है VLAN और VTP से रिलेटेड वो रनिंग कॉन्फ़िग में भी लेके जाएगा और प्लस फ्लैश पे VLAN.dat फाइल में भी लेके जाएगा, राइट। अब अगर हम जैसे राउटर का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन हटाना चाह रहे हैं तो आप स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिलीट कर देते हो, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर हट गई तो राउटर अपनी फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाता है। ऐसे अगर हम स्विच पे जो प्रीवियस सेटिंग्स अगर वो हटाना चाह रहे हैं, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग कमांड आपने चलाई, लेकिन इससे क्या होगा कि बाकी कॉन्फ़िगरेशन तो हट जाएगा, लेकिन VLAN का कॉन्फ़िगरेशन हटेगा नहीं क्योंकि वो है ही नहीं। तो अगर आप VLAN से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन भी हटाना चाह रहे हो तो आपको ये फाइल डिलीट करनी पड़ेगी VLAN.dat। तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करेंगे, डिलीट फ्लैश मेमोरी पे जो फाइल हमारी कोलन के साथ VLAN.dat। ये काम होगा, ऐसा यूज़ करना पड़ेगा। ये कोलन ही लगाएंगे, ये कोलन लगाएंगे, फ्लैश कोलन VLAN.dat। नेक्स्ट इज़ VTP वर्जन्स। VTP के 3 वर्जन हैं, VTP 1, 2 एंड 3। 3 जो है ये आपको हायर एंड के स्विचेस पे मिलेगा, है ना। लोअर एंड के स्विचेस पे VTP का वर्जन 3 होता नहीं है, तो लोअर एंड पे आपको यही 2 वर्जन मिलेंगे, VTP 1 और VTP 2। डिफरेंस क्या है ना, VTP 1 और 2, 3 में क्या डिफरेंस है? वैसे तो कई डिफरेंसेस है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, वो ट्रांसपेरेंट मोड के स्विच के लिए। ट्रांसपेरेंट मोड का जो स्विच है उसके लिए हम कह रहे हैं कि इसका काम क्या है,
इसको जो अपडेट मिलते हैं ट्रांसपेरेंट स्विच को, वो क्या करता है, उसको आगे सेंड कर देता है। ठीक। VTP1 में क्या था, हमने कहा कि दो स्विचेस के बीच में मैसेजेस तभी एक्सचेंज होंगे जब उनका डोमेन नेम सेम होगा, और अगर पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो पासवर्ड जब सेम होंगे। तो अगर यहाँ पे हम बोलें कि ये सर्वर था और ये क्लाइंट था, सर्वर जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है वो क्लाइंट यूज़ करेगा, तो इन दोनों के बीच में पासवर्ड सेम होने चाहिए, डोमेन नेम सेम होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा स्विच जो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता ही नहीं है ना, उस पे क्या डोमेन नेम और पासवर्ड सेम होना चाहिए? क्योंकि इस पे तो हम क्या जा रहे हैं, VTP नहीं चले ना, ट्रांसपेरेंट इसीलिए तो बनाया है। तो बस यही डिफरेंस है VTP1 और VTP2 में। VTP1 में क्या था कि जो ट्रांसपेरेंट स्विच था, ये VTP मैसेजेस सर्वर से तभी एक्सेप्ट करके आगे फॉरवर्ड करता था जब इसका डोमेन नेम और पासवर्ड सेम हो जो सर्वर पे। मतलब अगर सर्वर और ट्रांसपेरेंट स्विच के डोमेन नेम और पासवर्ड मैच करते थे तभी इनके बीच में VTP मैसेजेस एक्सचेंज होते थे, वरना नहीं। लेकिन वर्जन 2 में ये रिक्वायरमेंट हट गई। वर्जन 2 में ट्रांसपेरेंट स्विच और सर्वर ये अलग अलग डोमेन में हो सकते हैं, और इनके जो पासवर्ड यूज़ कर रहे हो वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। उसके बावजूद ट्रांसपेरेंट स्विच जो है वो सर्वर से VTP मैसेज एक्सेप्ट करेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा। मतलब जो डोमेन नेम और पासवर्ड सेम होने चाहिए वो सर्वर्स और क्लाइंट्स के बीच में सेम होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट स्विच के साथ सेम नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वर्जन 2 में हुआ है। ये वर्जन 2 में हुआ। नेक्स्ट इज VTP प्रूनिंग। VTP प्रूनिंग क्या चीज़ है? एग्जाम्पल इससे समझते हैं VTP प्रूनिंग। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट स्विचेस हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और एक VLAN है, VLAN 10। और देखो हमारे जितने भी स्विचेस हैं उन सबको VLAN 10 के बारे में पता होना चाहिए। जैसे राउटर्स पे क्या होता है, एक नेटवर्क है से 192.168.1.0 का, तो ये हर राउटर से तो होता नहीं कनेक्ट, किसी एक राउटर से कनेक्ट होगा, है ना, 192.168.1.0 का नेटवर्क। लेकिन बाकी जितने भी राउटर्स हैं उनके राउटिंग टेबल में 1.0 का नेटवर्क तो प्रेजेंट होगा ना, तभी तो अगर उनको कोई डेटा 1.0 के नेटवर्क पे भेजना होगा तो वो सेंड कर पाएंगे। वैसे ही स्विचेस पे क्या है, हालांकि थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, लेकिन स्विचेस पे क्या है कि अगर आप कोई VLAN बना रहे हो तो जितने भी स्विचेस हैं आपके उन सब पे वो VLAN होनी चाहिए। उस स्विच का कोई इंटरफेस उस VLAN में हो या ना हो। जैसे कि स्विच पे आपने VLAN 10 बनाई, लेकिन उस स्विच का कोई भी इंटरफेस VLAN 10 में नहीं, ये पॉसिबल है, लेकिन स्विच पे VLAN 10 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो स्विच 1 है हमारा और ये जो स्विच 4 है, एक VLAN 10 है जो कि सारे स्विचेस पे है, लेकिन दो ही स्विच ऐसे हैं जिनके इंटरफेस VLAN 10 में है। एक स्विच 1, इसका जो पोर्ट 1 है ये VLAN 10 में है, स्विच 4 इसका जो पोर्ट 2 है ये VLAN 10 में। बाकी जितने भी स्विचेस हैं इन पे VLAN 10 तो है, लेकिन इनका कोई भी इंटरफेस जो है वो VLAN 10 में नहीं है।